ये क्लास 9th का फिज़िक्स का टॉपिक है मोशन। मोशन से आपको क्या समझ में आता है ना? जो पहला आपका चैप्टर है मोशन। मोशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर सी बात है, मोशन मीन्स अगर आपको सुनेंगे पहली बार तो आपको ये लगेगा मोशन मीन्स क्या है? मूव करना, क्या चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये मोशन कहलाता है। अब इसमें जो है सबसे पहला कीवर्ड है, इस पूरे चैप्टर को पहले पढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, इससे चैप्टर सही से समझ में आएगा। इसमें पहला है कि स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? ये जो वर्ड रेस्ट है, रेस्ट मीन्स भी आप लोग जानते होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं आराम करना। रेस्ट मीन्स आराम करना। तो उसी तरह जब कोई बॉडी ठहरी हो अपनी जगह पे, यहाँ पे रुकी है एक बॉडी, है ना, आगे नहीं बढ़ रही है, यहीं पे अपनी जगह पे है, तो वो किस में है? रेस्ट में है ना। तो ए बॉडी इज said to be at rest if it does not change its position, ये इसकी पोजीशन है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, है ना, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, इन इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि भाई एक आदमी जो है एक एक जगह पे बैठा है बहुत देर से, यहाँ पे बैठा है, मान ली सपोज़ करिए, और 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 1 घंटा गुजर गया, टाइम पास हो गया, लेकिन ये अपनी जगह पे बैठा रहा, तो ये किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में। तो अब आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि रेस्ट स्टेट किसे कहते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि एक इंसान अपनी जगह पे बैठा रहे, मूव ना करे। ठीक, अब इसके आगे है स्टेट ऑफ मोशन। मोशन में क्या है? अभी हमने बताया कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है कि एक बॉडी अगर मोशन में है, ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज कर रही है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब कोई एक आदमी यहाँ पे था, है ना, यहाँ से 5 मिनट, क्योंकि टाइम रुकता नहीं, टाइम चलता रहता है, कोई कहीं रुका हो चाहे कुछ काम कर रहा हो, तो 5 मिनट बीते और ये 5 मिनट बाद यहाँ पे आ गया, फिर 10 मिनट बीते और ये यहाँ पे आ गया। तो इसने जगह एक देखिए, ये इसका ये क्या थी? इसकी पोजीशन थी। पोजीशन पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले यहाँ पे थी और बाद में इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई है, अपनी पोजीशन चेंज कर ली इसने, ना। तो आपको ये समझना होगा कि स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं, जब एक जगह से बॉडी दूसरी जगह पे चली जाए विद पासेज ऑफ द टाइम। समझ में आए कि बात? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आपको पता होना चाहिए? टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन समझ में आ गया कि भाई एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे मोशन कहते हैं। अब टाइप्स क्या है मोशन के? कितनी तरह का मोशन होता है? तो द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन आर, मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से क्या है मोशन? पहला जो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है? पहला क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा क्या है? कर्वी लीनियर मोशन। तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। चौथा वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, अब यहाँ पे आप इससे एग्जांपल देख सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, जैसे आप एक रबर बैंड लिए, है ना, और उसको आप न्यू करिए, उंगली से आप जो है न्यू करेंगे तो ये ऊपर नीचे होने लगेगा, है ना। तो ये से कहते हैं वाइब्रेशन। कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे अपनी जगह, अब रहे तो अपनी जगह पे, लेकिन या तो यूँ 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 मूव करने लगे, या तो यूँ 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 मूव करने लगे, तो उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आपने देखा होगा स्पीकर, गाना बज रहा होता है डीजे वाला या कुछ भी, तो स्पीकर जो होते हैं तो यूँ 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 होते हैं ना, तो इसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सबका नाम याद रखना है और किसको क्या कहते हैं उसको डायग्राम ध्यान में रखें, अपने आप याद रहेगा। ठीक, इसके बाद आता है लीनियर मोशन। इसको जो है रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं, कि जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, है ना, तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद कर्वी लीनियर मोशन, यानी कि कर्व बनाए, यानी कि यूँ करके, या जैसे फुटबॉल, या इन्होंने जो है फुटबॉल हिट करी तो ये कर्व बनाती हुई, देखिए कर्व है, तो ये कर्वी लीनियर मोशन। कोई गाड़ी आई और यूँ कर्व हो गई, मुड़ गई, तो ये भी कर्वी लीनियर मोशन। अब इसके बाद क्या आता है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? जैसे पेंडुलम क्लॉक होती है भाई, इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है, तो ये जो मोशन इधर इधर ऐसा होता है, तो इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं।
इसके बाद सर्कुलेटरी मोशन, यानी कि कोई भी मोशन हो तो सर्कल में हो, यूँ यूँ मूव करे, है ना, तो इसे कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। उसके बाद रोटेटरी मोशन। अब सर्कुलेशन में, रोटेशन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। रोटेशन में एक फिक्स पॉइंट ये रहता है, इसके चारों तरफ पंखा यूँ घूम रहा है। सर्कुलेशन में फिक्स पॉइंट तो है लेकिन वो बॉडी रिवॉल्व कर रही है। एक होता है रोटेशन, जैसे लट्टू देखा है आप लोगों ने भाई, लट्टू ये है जैसे, है ना, तो ये अपनी जगह पे यूँ 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 नाचेगा ना, भले ही ये थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाए। एक और लेकिन एक आपने देखा होगा कि अगर आपने जो बॉयज़ हैं वो जानते हैं लंगड़ जिसे कहते हैं, है ना, लंगड़ आपने ईंटा बांधी डोर में और अपनी उंगली में बांध के यूँ यूँ नचाइए, यूँ यूँ, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा रिवॉल्यूशन, जिसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन इस तरह से होता है। रोटेटरी मोशन अपनी जगह पे यूँ यूँ मूव करना, ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे आप अर्थ जो है, जैसे आपने देखा होगा ये सन है भाई और ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है, इसके चारों तरफ यूँ यूँ नाचती है, तो इसे कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन या रिवॉल्यूशन। अब अर्थ अपनी जगह पे भी तो यूँ 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 नाचती है, इसे कहते हैं रोटेटरी मोशन या रोटेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रोटेशन और रिवोल्यूशन में कंफ्यूज ना होइएगा, रोटेशन और सर्कुलेशन में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे है मैकेनिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो आपकी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, मैथ्स वगैरह में, इंटर में, और उसके ऊपर बीएससी इंटर में, तो आपको मैकेनिक्स मिलेगी, मैथ्स में पढ़नी होगी, फिर आगे फिज़िक्स वगैरह में भी होगी। तो मैकेनिक्स होती क्या है भाई कि द ब्रांच शाखा फिज़िक्स की, वो शाखा विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जो मोशन के बारे में पढ़ाई जितनी की जाए वो सब मैकेनिक्स के अंदर आती है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, है ना, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ टू फोर्स, जो उसका फोर्स पे रिस्पॉन्स, वो नहीं, बस आप ये देखिए कोई भी बॉडी अगर चल रही है, चाहे ऐसे चल रही है, चाहे यूँ चल रही है ना, चाहे यूँ यूँ चल रही है, चाहे यूँ यूँ चल रही है, तो जितने भी तरह से मूव कर रही है, रुकी नहीं हुई है, तो इनके बारे में पूरी स्टडी जो करी जाती है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। फिर आगे आता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, जब तक कि इसको आप इतना देखिए।